नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी का ज्ञान वैविध्य चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। हम सभी शास्त्री द्वितीय वर्ष में पूर्व मेघदूत में पूर्व मेघदूत का अध्ययन कर रहे हैं और पूर्व मेघदूत के पंचम श्लोक तक हमने अध्ययन किया है। पंचम श्लोक तक हमने विरह में जी रहे यक्ष के पागल जैसी अवस्था को देखा। जैसे वो चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पा रहे हैं। यक्ष, कुबेर द्वारा स्थापित यक्ष चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अचेतन मेघ से अपने संदेश को अपनी प्रिया यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए उनके सामने हिम्मत करके खड़े हुए हैं। अब उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। छठे श्लोक से मेघ से प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रिया तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रार्थना, अपनी प्रिया तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, कुशल क्षेमता पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं यक्ष मेघ से। कहते हैं, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। कहते हैं, हे मेघ, मैं यक्ष आपको विश्वविख्यात पुष्कर एवं आवर्तक नाम वाले वंश में उत्पन्न स्वेच्छानुसार आकृति को धारण करने वाले एवं सहस्त्र नेत्र इंद्र का प्रमुख व्यक्ति मानता हूँ। अर्थात यक्ष मेघ की प्रशंसा करने लग गए। अब मेघ का परिचय मेघ से ही करा रहे हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर, अर्थात कहीं न कहीं उनकी प्रशंसा के लिए उनके गुणगान करने लग गए। किसके? मेघ के, यक्ष। कहते हैं, हे मेघ, मैं आपको विश्वविख्यात पुष्कर एवं आवर्तक वंश में उत्पन्न स्वेच्छानुसार आकृति को धारण करने वाले एवं सहस्त्र नेत्र इंद्र का प्रमुख व्यक्ति मानता हूँ। इसी कारण दुर्भाग्यवश भार्या से वियुक्त हुआ मैं यक्ष आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अधिक गुणयुक्त व्यक्ति से की गई याचना, अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना कहीं न कहीं फलवती होती है। अगर नहीं फलवती होगी तो भी उत्तम है, परंतु नीच व्यक्ति के विषय में फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। उदाहरणार्थ, मतलब ये जो अंतिम की पंक्ति बोले, कहीं न कहीं गुणयुक्त व्यक्ति से याचना की गई फलवती न होने पर भी उत्तम है, और नीच व्यक्ति से की गई प्रार्थना फलयुक्त होके भी अच्छी नहीं है। ऐसा क्या है इन बात में? इसका उदाहरण ये है कि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से कोई प्रार्थना करेंगे तो वो भले न हो सके उनसे नहीं हो सकेगा, फिर भी कहीं न कहीं वो प्रयास करेंगे कि हम जहाँ तक हो सके आपका सहयोग करें। वही इसके विपरीत अगर आप नीच व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, नीच व्यक्ति से प्रार्थना करने पर आपकी जो मनसा है वो फलीभूत हो भी जाए, अर्थात आपकी कामना पूरी भी हो जाए अगर उसके माध्यम से, तो भी वो उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर जहाँ मिलेगा और जैसे मिलेगा, जिससे मिलेगा, उससे बोलेगा कि ये तो मैंने ही कराया, ये मेरे द्वारा ही प्रशस्त हुआ। उसमें कहीं न कहीं वो
अच्छा नहीं है, और गुणवान व्यक्ति से की गई प्रार्थना अति उत्तम है। वो अगर फलीभूत नहीं होती है तो भी कहीं न कहीं वो उत्तम ही है, ऐसा कहा। किसने? यक्ष ने मेघ से। अगले श्लोक में कहते हैं, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाया संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषसि चितस्य गन्तव्याते वसतिरत्लका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्धाना स्थितहरशिरश्चन्द्रिका धौतहार्म्या। कहते हैं यक्ष मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताते हैं। अब यहाँ से बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस मार्ग से होकर के जाना है। तो यहाँ से मेघ यक्ष को मार्ग बताना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे मेघ, आप विरहाग्नि से तापित जनों को, विरह के अग्नि में तपते हुए व्यक्तियों को, जनों को के रक्षा करने वाले हैं, अर्थात उनके रक्षक हैं आप। कौन? मेघ। इसी कारण से यक्षेश्वर कुबेर के कोप से, यक्षेश्वर कुबेर के कोप से वनिता वियुक्त मेरे संदेश को मेरी पत्नी के समीप तक पहुंचा दीजिए। बाहरी, अब बताते हैं वहाँ का माहौल, दृश्य कैसा होगा, कल्पना। बाहरी बगीचे में स्थित भगवान भूतनाथ के मस्तक प्रदेश को सुशोभित करने वाली चांदनी से ध्वलित यक्षेश्वरों की पुरी अलका में आपको जाना है। कहाँ जाना है? यक्षेश्वरों की पुरी अलका में। यक्ष अपनी विराहाकुल प्रिया से न मिल सकने की विवशता प्रकट करते हैं। श्लोक संख्या 8। यक्ष अपनी विरहाकुल प्रिया से, विरह से व्याकुल प्रिया से न मिल सकने की विवशता प्रकट करते हैं मेघ के सामने। त्वामारूढ़ं पवन पदवी मूदगृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। कहते हैं, हे मेघ, वायु मार्ग अथवा आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील आपको प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां प्रिय के आगमन के विश्वास से, वर्षा के कारण प्रिय परदेश से अवश्य ही आएंगे, इस विश्वास से क्या होता है? आश्वस्त होकर अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए देखेंगी। तुम्हारे उमड़कर आकाश में छा जाने पर मेरी भांति पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति को छोड़कर और कौन पुरुष वियोग के कारण कृश शरीर वाली अपनी प्रिया की उपेक्षा करेगा? अर्थात कोई भी नहीं। मतलब जो ये समय, जिस समय का ये बात चल रही है, जिस समय, वो समय है कौन सा? आषाढ़ मास का प्रथम दिवस। और उस समय में जो मौसम है, उस मौसम को देखकर प्रिया अपने प्रियतम के आगमन के विश्वास से और प्रिय अपनी प्रिया से मिलन के विश्वास में कहीं न कहीं अत्यधिक प्रफुल्लित होंगे। और ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जो अपनी प्रिया से मिलने की
उपेक्षा करेगा, अर्थात कहीं न कहीं अपेक्षा ही करेगा। और आगे कहते हैं, मेघ से अलका की ओर जाने की याचना करते हुए साथ में यह भी बतला रहे हैं कि यात्रा शुभ होगी, क्योंकि पहले से ही ऐसे शुभ लक्षण एक साथ संयुक्त हो गए हैं। कौन कौन से शुभ लक्षण? तो कहते हैं मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधाना क्षणपरिचया नूनमावध्यमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका। कहते हैं मंदम मंदम नुदति पवनः, अर्थात मंद मंद धीरे धीरे अनुकूल दिशा में चलने वाले पवन, अर्थात जिधर आपको जाना है उसी दिशा में पवन भी चल रहे हैं। ये भी एक शुभ संयोग है ना। आगे कहते हैं यह पपीहा तुम्हारे वाम भाग में गर्व से पूर्ण मधुर शब्द कह रहा है। यह पपीहा तुम्हारे वाम भाग में गर्व से मधुर शब्द कह रहा है, अर्थात कानों को अच्छे लगने वाले, जो हवा के साथ कुछ अच्छी मधुर ध्वनि आए, वो ध्वनि, ये भी एक अच्छा संयोग है। उसके बाद कहते हैं गर्भ धारण करने से उत्सव काल के परिचय से आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं नेत्रों को प्रिय लगने वाली तुम्हारा निश्चित रूप से आश्रय लेंगी अथवा तुम्हारा सेवन करेंगी, है ना। तो ये इतनी सारी जो आपके साथ जाने के शुभ लक्षण भी हैं और एक शुभ संयोग है। आपको पवन भी धीरे धीरे अपने मार्ग पे प्रेरित कर रहा है जिधर आपको जाना है, ऐसा बताते हैं। और आगे कहते हैं कहीं यह न मेघ, ऐसा यक्ष सोचते हैं कि मेघ कहीं यह न कह दें कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी का देहांत न हो गया हो, अतः वह पहले ही आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं कि ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मवहित गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदसं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगेरुणद्धि। कहते हैं कि वियोग की बची हुई अवधि, अर्थात जो बचे हुए काल हैं, दिनों की गणना में, जो वियोग की बचे हुए दिनों को गिनते हुए एकाग्रचित मेरे लौटने की आशा में, है ना, जीवन धारण करने वाली पति परायणा अपनी उस भाभी को, भाभी कौन, मेघ को कहते हैं, अपनी पत्नी के लिए अपनी उस भाभी को ओतप अबाधित गति वाले तुम अवश्य देखोगे। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है कि उनसे मुलाकात आपकी न हो, आपकी मुलाकात अवश्य होगी, ऐसा आश्वासन देते हैं। क्योंकि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग में शीघ्र टूट जाने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रखता है। अर्थात प्रेम में विश्वास और आशा कहीं न कहीं कोई न कोई एक आशा रुकी रहती है और एक विश्वास रहता है। ऐसा मेघ को वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको अलकापुरी में जाने के बाद कहीं न कहीं
मेरी पत्नी आपकी भाभी से आपकी मुलाकात होगी, आप उनका दर्शन, आप उनको देखोगे। और किस दशा में? मेरे बचे हुए विरह के दिन को गिनते हुए वो आपको दिखेंगी, ऐसा बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे 10 श्लोक के आगे कल से 11 से। नमस्कार।